अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ॉट वर्ल्ड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कोमल चौधरी। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर के माहिरीन के लिए बाइस तशवीश बनी हुई है। ताहम अब इसकी एक ज़िली किस्म भी दरियाफ्त की गई है जो ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। बरतानिया में तिब्बी हुकाम ने ओमिक्रॉन की ज़िली किस्म BA.2 के सैकड़ों केसेस को शनाख्त किया है, जबकि आलमी डेटा से भी अंदिया मिला है कि ये किस्म तेज़ी से फैल सकती है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी HSA ने बरतानिया में जनवरी 2022 के अवलीन इशरे में BA.2 से मुतासरा 400 से ज़्यादा केसेस को दरियाफ्त किया और अंदिया मिला कि वायरस की नई किस्म 40 दीगर ममालिक में भी दरियाफ्त हो चुकी है। UKSHKA के मुताबिक ओमिक्रॉन की इस ज़िली किस्म पर तहकीक जारी है। इदारे के मुताबिक वायरल जीनोम में तब्दीलियों के बारे में अभी भी काफ़ी कुछ गैर यकीनी है और इस हवाले से निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि भारत और डेनमार्क में इस ज़िली किस्म के नतीजे में केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। फ्रांस के वबाई अमराज के माहिर एंटोनी क्लाहोट का कहना है कि हमें जो बात हैरान किए हुए है वो ये है कि ओमिक्रॉन की ये ज़िली किस्म कितनी बर्क रफ्तारी से एशिया में फैलने के बाद डेनमार्क तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों की जानिब से वायरस के इर्तिका की जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, जिसमें मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। BA.2 के 22 तफशीस किस्म करार नहीं दिया, मगर एंटोनी फ्लाहोट का कहना है कि ममालिक को इस नई पेशरफ के बारे में अलर्ट रहना होगा। उन्होंने कहा है कि फ्रांस में जनवरी के वस्त में कोरोना के केसेस में इजाफे की तवक्को की जा रही थी, मगर ऐसा नहीं होगा और मुमकिन तौर पर ओमिक्रॉन की ज़िली किस्म के बाइस हुआ, जो बहुत ज़्यादा मुद्दत नज़र आती है मगर कम जानलेवा है। फ्रांस के सरकारी तिब्बी इदारे ने बताया कि हमारे लिए अहम बात यह है कि इस ज़िली किस्म की खसूसियात यानी मुत्तदी और शिद्दत के हवाले से ये ओमिक्रॉन से मुख्तलिफ है। एंटोनी लाहोट ने बताया कि निगरानी रखने का मतलब परेशान होना नहीं है, बल्कि एहतियात होना है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि BA.2 के बीमारी की शिद्दत ओमिक्रॉन केसेस जैसी ही है। अब भी मुद्दत सवालातों के जवाबात हासिल करना बाकी। इम्पेरियल कॉलेज लंदन के वायरोलॉजिस्ट टॉम पीकॉक का कहना था कि भारत और डेनमार्क के इब्तदाई मुशाहिदात से अंदिया मिलता है कि ज़िली किस्म की शिद्दत ओमिक्रॉन से ड्रामाई हद तक मुख्तलिफ नहीं और मौजूदा वैक्सीन्स की अफादियत मुतासिर नहीं होगी। उन्होंने ज़ोर दिया है कि अभी भी हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि ये नई मुत्तदी किस्म कितनी मुत्तदी है, मगर हम कुछ अंदाज़े लगा सकते हैं। इस बात का कोई इम्कान है कि ओमिक्रॉन की बलदस्त किस्म और ज़िली किस्म के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स की अफादियत में भी मामूली फ़र्क ही होगा। तो ये नाज़रीन थी आज की अहम न्यूज़। इलाज से बेहतर है एहतियात, तो एहतियात करिए, फिर भी कोशिश करिए इन वबाई अमराज से बचिए और अपने बच्चों को भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखिए। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आप सबको भी रखे, हमें भी रखे। फिर भी हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा है कि बीमारी बाद में आती है और इलाज उसका पहले अल्लाह पाक उतार देते हैं। तो इस चीज़ का भी, इन वबाई अमराज़ों का भी, इन वबाई जो फैल रही हैं बीमारियाँ, वायरस, इनके इलाज पहले से उतरे हुए हैं। कैसे? आप सूरत फातिहा का विर्द लाजमी किया करें और अपने बच्चों को भी सूरत फातिहा पानी पर दम कर करके पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में रहेंगे। फिर भी आप लोग एहतियात करें, बच्चों के बार बार हाथ धुलवाएं, बाहर से जब भी बच्चे आते हैं सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करें और उनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। हमारा चैनल है ज़ॉट वर्ल्ड न्यूज़ चैनल, इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाली जो भी न्यूज़ हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, आप तक पहुंचती रहें और आप सबसे पहले हमारी न्यूज़ सुन सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहा करें। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।